हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पर्यावरण कक्षा 4 इकाई 15 हमारा प्रदेश। आज हम लोग जानेंगे अपने प्रदेश के बारे में मुख्य मुख्य बातें, जैसे कि हमारा प्रदेश कौन सा है और उस प्रदेश के पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश कौन से हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं और राज्यपाल कौन है। तो आओ बच्चों, करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, हमारे प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूरब में झारखंड और बिहार राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तो आप सभी जानते हैं। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्य। और मुख्य बातें क्या है हमारे उत्तर प्रदेश की? हमारे उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में चली थी और कहां से कहां? तो प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी। तथा उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद है प्रयागराज। तो ये था इस पाठ के अभ्यास कार्य के मुख्य बिंदु। अब करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। ये है बच्चों हमारे उत्तर प्रदेश का नक्शा और इसके उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है? नेपाल। इसके पड़ोसी राज्य है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आदि इसके पड़ोसी राज्य हैं। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश स्थित है। तो हमने मानचित्र में देखा उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश कौन सा है बच्चों? नेपाल। उत्तर प्रदेश में जनपद हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? 75 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में अत्यंत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र है इसमें जो, और उसमें क्या है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पाई जाती है, वो बहुत उपजाऊ होती है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2। NH2 का मतलब होता है नेशनल हाईवे 2 और या राष्ट्रीय राजमार्ग द्वितीय। अगले अभ्यास कार्य के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हवाई अड्डे और कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहला है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर है बच्चों? बनारस में, क्योंकि वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान है। चकेरी हवाई अड्डा, तो ये तो है हमारे कानपुर में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा। तो ये जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है ये कहाँ है बच्चों? लखनऊ में। लखनऊ का अमौसी जो है वहाँ पे है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और ये जो बमरौली हवाई अड्डा है ये है प्रयागराज में। आगे है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। भाबर और तराई के पूरब उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। तो बच्चों ये तो है गलत। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विस्तृत घने वन पाए जाते हैं। तो बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि जो मैदानी भाग है
ये खेती की जाती है, इसमें कृषि योग्य भूमि के लिए वनों को काटा जाता है ज़्यादा, इसलिए यहाँ वन बहुत कम बचे हैं और कम वन पाए भी जाते हैं। भारत के रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, तो ये तो सही है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो ये भी सही है, जिसको हल्दिया जल मार्ग कहते हैं, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक होकर जाता है और इसको राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 कहते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में हमारे मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, यानी राज्य परिवहन निगम कह लीजिए। अब राज्य है उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस सेवा का संचालन करता है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों के नाम बताइए। तो हमारी 5 नदियां हैं गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और रामगंगा। तो ये हमारा प्रदेश पाठ इकाई 15 का अभ्यास कार्य था, जो कि बड़ा ही सरल था बच्चों, और इसके माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्य बातें जानी। यहाँ एक जलमार्ग भी है, शायद आप लोगों को ये बात ना पता रही होगी कि उत्तर प्रदेश में एक जलमार्ग पाया जाता है जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। वो एकमात्र जलमार्ग है। इसके अलावा यहाँ जो हवाई अड्डे हैं जगह जगह पे, उनके बारे में जानकारी हुई, और हमारे प्रदेश के उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में कौन से राज्य हैं, उनकी स्थिति के बारे में भी पता चला। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।